बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सबक नंबर 8 जो कि लहू और कालीन के नाम से है, उसके हम पिछले लेसन में हम उनका तारुफ़ जो उनके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा अदीब, उनके तारुफ़ पढ़ रहे थे और तारुफ़ जो है वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये पेज नंबर स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक पे 56। मिर्ज़ा अदीब ने किरदार निगारी के सिलसिले में गहरे मुशाहदे, अनमोल बसीरत और फ़नकाराना गिरफ्त से काम लिया है। मिर्ज़ा अदीब ने, जो मिर्ज़ा अदीब इनके मुसन्निफ़ हैं हमारे सबक लहू और कालीन के, उन्होंने किरदार निगारी के सिलसिले में गहरे मुशाहदे किए। इनके बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुशाहिदा किया, रिसर्च की और बहुत ही अनमोल कमाल किस्म की अक्लमंदी और फ़नकाराना गिरफ्त, जो कि एक फ़नकार का मुकम्मल तौर पे हसूल होता है, कब्ज़ा होता है, गिरफ्त होती है अपने काम के ऊपर, उससे उन्होंने काम लिया। उन्होंने ज़िंदगी के आम किरदारों को, उन्होंने जो ज़िंदगी के आम डेली वाइज जो आम किरदार होते हैं उनको ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। उन्होंने आम किरदारों को एक ड्रामाई किरदारों का दर्जा दिया है। इसके मुकालमे नहायत बरजस्ता ऐन मौके के मुताबिक, यानी कि जो किरदार जैसा ही सूट करता है वैसे ही उन्होंने बिल्कुल ऐन मौके के मुताबिक बनाए, मुख्तसर और बरमहल होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऐन सूटेबल, ऐन मुताबिक और बहुत ज़्यादा मुख्तसर। यही वजह है कि उनके ड्रामों में कारी, यानी कि जो ड्रामे सुनता है, अगर रेडियो पे है तो फिर कारी होगा, यानी कि रेडियो के ऊपर सुनने वाले होते हैं, देखने वाले नहीं होते, तो उन्हें क्या कहते हैं, कारी या नाज़र। तो नाज़र कहते हैं देखने वाले को, जो देखता है। तो दिलचस्पी शुरू से ही आखिर तक कायम रहती है, जो किसी कामयाब ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत है। जो कि किसी भी ड्रामा निगार की सबसे बड़ी खसूसियत यही होती है कि उसके ड्रामे को बड़े ही एहसन तरीके से देखा और सुना जाए। तो ये उसकी सबसे बड़ी कामयाबी होती है एक ड्रामा निगार की। उनके ड्रामों के अहम मजमुओं के नाम ये हैं, उनके जो ड्रामों के ख़ास जो अहम मजमुए हैं उनके जो नाम है वो ये हैं, आंसू और सितारे। ये इनके एक ड्रामे का नाम है जो उनके बड़े ख़ास और अहम ड्रामे हुए हैं। उनमें आंसू और सितारे, लहू और कालीन, उसके बाद सतून एक नाम है उनके ड्रामों का, अहम ड्रामों का नाम, फसील शब, इसका मतलब वैसे लफ्ज़ी मतलब होता है रात की दीवार, फसील शब। उसके बाद है खाक नशी, यानी कि ज़मीन पर बैठने वाला, खाक नशी ज़मीन पर बैठने वाला। उसके बाद है पसे पर्दा, यानी कि पर्दे के पीछे। और शीशे की दीवार। ये इनके मिर्ज़ा अदीब के जो अहम तरीन ड्रामे हुए हैं उनमें से ये उनके कुछ नाम दर्ज किए हैं उन्होंने। उनके अलावा सहरा नूरद कहते हैं जो सुनसान और बियाबान इलाकों में घूमने वाला हो, सहरा में घूमने वाला हो, उसे कहते हैं सहरा नूरद के खतूत। उसके बाद सहरा नूरद के रुमान और मट्टी का दिया। उसके अलावा आप बीती इनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं, मतलब इनकी कमाल तरीन जो किताबें हैं। उनके अलावा ये हैं कि सहरा नूरद के खतूत हैं, सहरा नूरद के रुमान हैं और मट्टी का दिया, ठीक है, इनकी ज़िंदा रहने वाली किताबें हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा यहाँ ख़त्म होता है, क्योंकि आज हमने ये जो मिर्ज़ा अदीब है इनका मुकम्मल तौर पे तारुफ़ जो है वो पढ़ लिया है। इसके बाद नेक्स्ट लेसन में हम इनका जो सबक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।